गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी पे जो प्रॉब्लम हुई थी बेटा उस पे मैंने कुछ प्रॉब्लम करवाई थी। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं एनर्जी से रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड और वेलोसिटी से रिलेटेड सारे सारे का टाइम कर डालो, ठीक है बेटा। और एनसीईआरटी को लगाने स्टार्ट कर दीजिए और बाकायदा सॉल्यूशन बनाइए। कुछ बच्चों ने जो है पहले चैप्टर का ही सॉल्यूशन मुझे नहीं भेजा है, ओके। तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन बनाओ, भेजो मेरे पास, ओके बेटा। चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अगर हमको बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हमको सीखना है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या होता है बेटा स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है बोलो, लिखो। स्पेक्ट्रम मीन्स स्पेक्ट्रम मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे आप लोगों ने देखा 10th में पढ़ा होगा ना कि व्हाइट लाइट जब पास होती प्रिज्म के थ्रू तो विग्योर में टूट जाती है ना बेटा, उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसी तरीके का स्पेक्ट्रम मींस होता है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। स्पेक्ट्रम मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर इज कॉल्ड क्या बेटा? कलर्स। 7 कलर्स कौन से होते हैं? वीवी ग्योर 1 2 3 4 5 6 7 विविग्योर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको बोला जाएगा बेटा? कि व्हाइट लाइट का जब ब्रेक होता है किसमें? विविग्योर में, तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है बेटा? स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो नई लाइन से लिखो। एन इंस्ट्रूमेंट used to separate radiation an instrument which is used to separate radiation for different wavelength and frequency is known as spectroscope। वह यंत्र जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी और वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट करा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है या प्रिज्म कहते हैं, ओके बेटा। प्रिज्म भी कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप। थर्ड पॉइंट, when white light pass through prism, it is scattered into 7 colors, and these 7 colors receive on photographic plate, and this photographic plate is known as screen। मतलब जैसे कि अगर हम किसी भी क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और वो 7 कलर को हम कहाँ पर प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? बोलो, स्क्रीन कहा जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जैसे एक्सरे नहीं होती बेटा, एक्सरे देखा ना आप लोग, हड्डियों का एक्सरे होता है, वो उसी को फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं, ओके बेटा। तो उसी टाइप की एक होती है। अब लिखोगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एक होता है बेटा बेस्ड ऑन नेचर, और
दूसरा होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, बेस्ड ऑन नेचर और दूसरा क्या होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। और ये जो नेचर के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं बेटा, कौन से? एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। और बेस्ड ऑन ओरिजिन दो टाइप के होंगे, एक होगा एमिशन और एक होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन और एक होगा एमिशन। डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से बेटा? एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड। लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। चलो फिर डिटेल में पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं स्पेक्ट्रम बेटा? दो टाइप के, एक होता है एमिशन और एक क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम वर्ड सुना बेटा? एमिशन मतलब कोई चीज एमिट होके, जैसे व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती तो एक एमिशन आ रहा है ना बेटा। एमिशन मतलब कोई चीज दिखाई पड़े, कोई चीज किसी चीज से टकरा के वो चीज दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? जैसे व्हाइट लाइट टकराती है प्रिज्म से, वो जब किसी स्क्रीन पे पड़ती तो ये 7 कलर में स्कैटर्ड हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एंड अगर हम कैटेगराइज करें कि ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम होगा तो कौन सा बताओगे? बोलो एमिशन स्पेक्ट्रम बताओगे, ठीक है ना? तो लिखो इसमें, when radiation emitted from when radiation emitted from one source is from sun, sun, सूर्य जिसको बोलते तुम लोग सन, कॉमा बल्ब, कॉमा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना? और आयोनाइज्ड गैसेस at very high temperature and very low pressure, and if these lights pass through the prism, the white light or radiation is scattered into colors, different color. The different color received on photographic plate is known as emission spectrum। मतलब इन्होंने क्या बताया बेटा कि emission spectrum वो होता है जो जब किसी white light, और white light कहीं से भी आ सकती है, रेडिएशन कहीं से भी आ सकता है बेटा, वो चाहे सूर्य हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, चाहे किसी सीआरटी में गैस भरी है उसको स्पेक्ट्रम, उसको जो प्रिज्म से पास करा दो तो अगर वो व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक हो जाए बेटा तो समझ जाओ क्या है, बोलो बेटा। तो समझ जाओ कि उसमें जो एमिशन जो स्पेक्ट्रम आएगा उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है ना? एंड दिस एमिशन स्पेक्ट्रम में भी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके बेटा? बात समझ गए? तो बात समझ गए कि भाई एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कोई व्हाइट लाइट को पास करा जाता है, वो व्हाइट लाइट कहीं से भी आ सकती है।
अब ये व्हाइट लाइट बेटा कहीं से भी आ सकती है, चाहे वो जो व्हाइट लाइट बेटा सन से आ रही हो, चाहे वो बल्ब से आ रही हो, चाहे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा हो, चाहे वो कोई गैस किसी कंटेनर में गैस भरी है, गैस को हीट कर रहे हो, गैस से कोई लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और इन सबको किसी भी अगर प्रिज्म से पास कर दोगे तो क्या हो जाता है बेटा, ऑटोमेटिक रेडिएशन, ऑटोमेटिक जो प्रिज्म क्या करता है, इनको कलर्स में डिवाइड कर देता है। दिस कलर्स इज नोन एज emission spectrum। तो क्या, अब लिखो, द emission spectrum may be continuous or discontinuous। द emission spectrum may be continuous or discontinuous। ठीक है बेटा, इट्स डिपेंड अपॉन it depends upon nature of source, नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करेगा। अब देखो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, देखो, when white light when white light from any source when white light from any source such as sun is passing through prism, then this white light is split into 7 colors, and these 7 colors receive on photographic plate is known as continuous spectrum। तो continuous spectrum क्या होता है कि जब किसी white light को बेटा, वो चाहे सन से आ रही चाहे बल्ब से आ रही, तो किसी प्रिज्म से पास करोगे तो वो प्रिज्म क्या कर देता है, उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देता है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझ रहे हो कि जैसे मान लो ये प्रिज्म रखा हुआ बेटा, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रिज्म है, और ये व्हाइट लाइट आई गई, ठीक है, व्हाइट लाइट आई तो ये क्या हो जाएगी बेटा, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। एक दो तीन चार पाँच छ, एक और, विपिकी और, ओके बेटा, मतलब अभी फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करो इसको, ठीक है, विपिग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विपिग्योर में हो जाता है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बोलो, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, अब बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का। कौन सा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, कौन सा बेटा? एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बेटा बैंड स्पेक्ट्रम। तो हेडिंग डालोगे बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। लिखो इसमें spectrum of all atoms receive on photographic plates absorb that spectrum split into lines is known as line spectrum. Spectrum of all type of atoms all type of atoms रिसीव ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। एटम्स के द्वारा जो, जैसे मान लो कि हमने H2 लिया बेटा, O2 लिया, यहाँ पे H और H से मिलके बना है, ये O और O से मिलके बना है, तो इनका जो स्पेक्ट्रम आएगा बेटा वो कैसा आएगा? मान लो कि हम जैसे यहाँ पे H2 गैस प्राप्त किए हैं, H2 गैस है या हाइड्रोजन गैस है, केवल हाइड्रोजन गैस है, तो इसको जो प्रिज्म से पास करोगे बेटा, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये लाइन प्राप्त होगी। कैसी लाइंस? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइन, मतलब λ1, λ2, λ3, λ4, ऐसे ऐसे कटी कटी लाइंस होंगी, ठीक है बेटा? ऐसे ये फोटोग्राफिक प्लेट तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, बाकायदा इनके बीच आप गैप देख सकते हो क्या बेटा? बाकायदा इनके बीच गैप देख सकते हो। विकोर में आप गैप नहीं देखोगे, इसमें भी आपकी गैप दिखेगा आपको। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाएगा बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा बैंड स्पेक्ट्रम की। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो बेटा, स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स, हेट्रोजेनिक मॉलिक्यूल्स, स्पेक्ट्रम ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल spectrum of heteroatomic molecule which received on photographic plate or called band spectrum। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड समझ रहे हो, एक बैंड टाइप का, जैसे वाटर मॉलिक्यूल था बेटा, तो इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा, ये वाटर का जो गैस भरी है, वेपर भरेंगे, इसको हीट किया गया बहुत ज्यादा, तो इसको जब पास किया गया बेटा, तो ये बैंड के रूप में टूट गई। बैंड समझते हो कि जैसे मान लो कि एक ये है, इसमें बहुत सारी λ1, λ2, λ3 ऐसे प्राप्त हुई, ठीक है बेटा? एक बंडल टाइप का जिसमें λ1, λ2, λ3, λ1, λ2, λ3, ये इसमें भी बहुत सारी वेवलेंथ थी, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, ऐसे ही बहुत सारी इसमें आ गई, समझ रहे हो? तो ये बैंड है, इसको क्या बोला जाता है? बैंड स्पेक्ट्रम। क्योंकि बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं, वो क्या हो, वो एक साथ एक बंडल में हो, फिर डिसकंटिन्यूअस हो, फिर एक साथ तीन चार वेवलेंथ एक साथ हो, फिर बीच में गैप हो, फिर तीन चार वेवलेंथ एक साथ हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे? बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। और लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक जो हेट्रोएटॉमिक जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लाइन स्पेक्ट्रम आता है, और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या आएगा? बैंड स्पेक्ट्रम आएगा। याद समझ गए ना बेटा? ओके, अब एक टॉपिक रह गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा रह गया, उसको समझ लो। देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब समझ में कि ये ऐसा स्पेक्ट्रम है कि विशेष प्रकार की कोई लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, उसको क्या कहा जाएगा?
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो। when white light is passing through vapor solution of sodium and after that white light fall on prism, then एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑकर्स। मतलब कोई व्हाइट लाइट अगर सोडियम सॉल्यूशन से पास की जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है बेटा अकर्स होता है। देखो जैसे आपने क्या किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या किया आपने कि जब व्हाइट लाइट आपने किया, ये व्हाइट लाइट है, इसको सोडियम के सॉल्यूशन से पास कर दिया, और उसके बाद फिर इसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कर दिया, तो सारी तो लाइनें आपको मिलेंगी विबग्योर वाली। सारी लाइनें तो मिलेंगी लेकिन येलो वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि सोडियम लाइम समझ लो येलो होती है ना बेटा, यानी कि यहाँ के अंदर क्या होता है सॉल्यूशन येलो कलर की व्हाइट लाइट को, येलो कलर की जो है लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सोडियम खुद ही येलो कलर देता है तो वो उसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा जिस कलर की ये देता है। देखो वाई नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे तो वी आएगी, बी आएगी, नहीं बी आई आएगी, जी आएगी, ओ आएगी और आर आएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, येलो नहीं आएगा। क्यों येलो नहीं आएगा, क्योंकि सोडियम सॉल्यूशन है ये येलो कलर की वेवलेंथ को यानी येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या हो जाएगा ब्लैक कलर का दिखेगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। एब्जॉर्ब चीज वही लोग कर सकते हैं जो चीज एमिट करेंगे, वही चीज वही वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है बेटा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। तो ये थे स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। स्पेक्ट्रम के टाइप क्या होते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।